everyone, welcome to your PD and Shubham. So all the ones who are preparing for the post of law officer in IOCL, make sure that you go through the extensive list which I'm going to share in this video of mine. Now in this video, I'm going to talk about the most expected HR questions that you need to practice for your interviews. Further related to GD and GT sessions also, I'll be giving you a list of multiple GD topics जो current based हैं and GT topics जो feedback of the previous students and already जो आपको practice करने चाहिए current relevance के साथ आपको जो expectedly आ सकते हैं. All these documentations are there on our panel. You can simply go to the panel and you can download these documentations. Now coming back to your PI part that carries your personal interview. HR बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है IOCL के इंटरव्यूज में एंड फर्दर HR मल्टीपल डोमेन्स में डिवाइडेड होता है. इट इज नॉट दैट HR इज फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस की स्ट्रेंथ बता दी, वीकनेसेस बता दी, हॉबीज बता दी, इंट्रोडक्शन दे दी और वो तो मैं कर ही लूंगा. नो, HR इज मोर देन दैट. आपकी अकेडमिया के बेसिस पे आपकी पर्सनालिटी, आपके बिहेवियर, आपकी हॉबीज से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड या फिर आप बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एंड द लिस्ट गोज ऑन. In this video, I'll be giving you a list of an extensive domains also और उसके बीच में जो further questions which can be framed and can be asked in your interviews. So go for multiple practice of the mock sessions. The reason I say so is I repeat in every video. Practice is something that is going to make you perfect. And more you practice related to all these questions, आप आंसर बना लेंगे. बट एक्चुअल में जब आप उस एनवायरमेंट में होते हो, कैसे आप उनको पोर्ट्रे करते हो, डोंट यू फील नर्वस और आर यू वेरी कॉन्फिडेंट, ये एक्चुअली दूसरा पर्सन आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है. एंड येस, व्हाट इज द राइट आंसर, द चॉइस ऑफ वर्ड्स, द फैक्ट्स, द लॉजिक दैट यू नीड टू प्रेजेंट एंड हाउ काम यू आर व्हेन यू आर गिविंग दैट आंसर, ऑल दीज थिंग्स रियली मैटर in an interview round and you know these things. आप खुद अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करके देखना मोबाइल पे, you just give any answer. आप उसको रिकॉर्डिंग करके देखना, फर्स्ट वीडियो एंड 10th वीडियो. आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली रिलेटेड टू योर इंट्रोडक्शन ओनली. बच्चे आते हैं इंट्रोडक्शन को पूरा 2 मिनट के लिए बोलते हैं. दैट्स नॉट अ राइट पार्ट. आप खुद फ्रेम कीजिए, आप अपनी इंट्रोडक्शन को 2 मिनट खुद ही नहीं सुन पाएंगे. You have to shorten your content, you have to give that content which is a kind of, you can say, the best of yours and you want your interviewer should discuss it with you. So all the things, these can be discussed in the mock interviews. Now coming back to the most important point, let's discuss about the most expected HR questions that can be asked. Before you go for any interview, any organization, किसी लिए भी जाते हो, उस organization के बारे में आपको पता होना चाहिए. So yeah, a brief is given related to about IOCL. And what would be your roles and responsibilities if you join on the position of law officer. Okay, so the documentation is there on the panel, don't forget to download it out. Now whenever I'm talking about the HR interview questions जो law officer position पे आता है, बहुत multiple domains हैं जो आपको फोकस करने हैं. आपके जनरिक कुछ HR क्वेश्चंस रहते हैं, स्वॉट एनालिसिस पे बेसिस पे, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी उसके बेसिस पे, बिहेवियर वाइज सिचुएशनल क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड होते हैं, टीम वर्क, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग, आपको कुछ सिचुएशंस दी जाती हैं, अडेप्टेबिलिटी, मोटिवेशनल, कॉन्फ्लिक्ट, वर्क लाइफ बैलेंस, करियर गोल्स, एथिकल जजमेंट और इंटीग्रिटी बेस्ड पे, कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ, इन्वायरमेंट लॉ, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉ एंड टैक्सेशन लॉ. तो बहुत चीजें आती हैं. मल्टीपल डोमेन्स आर देयर व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द HR राउंड ऑफ योर्स. नाउ द वेरी फर्स्ट इज रिलेटेड टू जनरिक क्वेश्चंस, जहां पे आपकी इंट्रोडक्शन, आपका बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों आप लॉ ऑफिसर की पोजीशन पे ज्वाइन करना चाहते हो एंड पर्टिकुलरली इन IOCL, व्हाई, हाउ डू यू सी योरसेल्फ, कि आप IOCL के लीगल डिपार्टमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे. आपको पता है कि IOCL के ऑपरेशंस और कोर वैल्यूज क्या हैं, आप क्यों इंटरेस्टेड हैं एनर्जी सेक्टर में एंटर करने के लिए, आप अपने आप को 5 साल बाद अपनी लाइफ की मिशन या विजन कहाँ देखते हैं, What motivates you to excel in professional life? क्या मोटिवेशनल थ्योरी है, आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते हैं, आपने बहुत फेलियर्स फेस किए हैं इन द पास्ट और कल को आपके फ्यूचर में आपके अंडर कुछ लोग काम करेंगे, आप उनको भी कैसे मोटिवेटेड फील करवाएंगे. व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, आप अपने आप को लीगल डेवलपमेंट्स जो इंडस्ट्री में होती हैं उसको अपडेटेड कैसे रखते हैं. आर यू कंफर्टेबल रीलोकेशन से, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कैसे ट्रेवल करके आए थे, आपने उस ट्रेन का मीडियम क्या था, नेम क्या था उस ट्रेन का, कल को आपकी रीलोकेशन होगी, अभी तो आप बहुत अच्छी सिटी लाइफ में बैठे हैं तो क्या आप रिमोट लोकेशन से कंफर्टेबल हैं. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द जनरिक पार्ट. कमिंग टू योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, कैन यू इलैबोरेट ऑन योर एक्सपीरियंस, कैसे आप लीगल केसेस को हैंडल करते आ रहे हैं, मोस्ट चैलेंजिंग केस जिस पे आपने काम किया हो और आपने कैसे उसको रिजॉल्व करवाया था.
हैव यू वर्कड ऑन रेगुलेटरी कंप्लायंस इन द पास्ट, एग्जांपल दीजिए। कोई आप एक्सपीरियंस दीजिए ड्राफ्टिंग और रिव्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, अप्रोच दीजिए नेगोशिएशंस के रिलेटेड, आप कैसे एक फेवरेबल आउटकम ला सकते हैं उस पर। व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव विद आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन के बारे में कुछ आप बताइए। कैन यू एक्सप्लेन अ सिचुएशन वेर यू प्रोवाइडेड लीगल एडवाइस और उसका बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ा हो ऑर्गेनाइजेशन में। लिटिगेशन पे आपने कोई कभी केस डील किया है तो आपने उसको कैसे मैनेज किया था, उसके एसोसिएटेड प्रेशर्स को आप कैसे लीगल स्ट्रैटेजीज अलाइन करवा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ। व्हाट टूल्स एंड सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं फॉर योर लीगल रिसर्च और केस मैनेजमेंट के रिलेटेड, कि आप जो काम करते आ रहे हैं आपका करंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कैसे आप उसको मैनेज करते आ रहे हैं, क्या क्या केसेस से आपने डील किया है, ये सभी सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू सम ऑफ द सिचुएशनल क्वेश्चंस, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू फेल्ट डिफिकल्ट डिसीजन अंडर टाइम कंस्ट्रेंट्स। बहुत डिफिकल्ट डिसीजन लिया हो आपने कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल किया हो अंडर सम प्रेशर दैट वाज एक्सर्टेड ऑन यू। आप कोई इंस्टेंस शेयर कीजिए जहां पे आपने बहुत सक्सेसफुली रिजॉल्व करवाया हो किसी डिस्प्यूट को। आपने कभी अनएथिकल बिहेवियर को फेस किया है वर्क प्लेस पे, और अगर आपने किया है तो कैसे एड्रेस किया था उसको। कैन यू प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ व्हेन यू एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस इन योर रोल, कि आपकी एक्सपेक्टेशंस एक्सीड हुई हो। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू फीडबैक्स या क्रिटिसिज्म को कैसे आप रिस्पॉन्ड करते हो। व्हाट स्टेप्स डू यू टेक टू एनकाउंटर अ सिचुएशन आउटसाइड योर एक्सपर्टाइज। कोई सिचुएशन दीजिए जहां पे आपने दूसरों को इन्फ्लुएंस किया हो आपके पर्सपेक्टिव को मानने के लिए। आपने स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस को ड्यूरिंग लीगल डिस्प्यूट पे कैसे मैनेज किया है। What would you do if you discovered a compliance breach within an organization? नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी के बेस पे आ जाते हैं। आप टाइम बताइए कुछ आपने डेमोन्स्ट्रेट किया हो अटेंशन इन अ लीगल डॉक्यूमेंट। हाउ डू यू अप्रोच एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स लीगल प्रॉब्लम्स, एग्जांपल दीजिए ऑफ योर एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन अ लीगल मैटर। कैन यू प्रोवाइड एन इंस्टेंस वेर यू शोड एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड, किसी टाइम पे जहां पे आपने मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज किया हो। एक्चुअली दैट शो केसेस कि आपने कोई मल्टीपल चैलेंजेस फेस किए थे, आपने उसको कैसे ओवरकम किया था। आपने कभी कोई ऐसी रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेट करके एग्जांपल्स देके you have to provide a subjective and a very innovative answer of yours. Then it is आपकी या previous roles and responsibilities में कोई confidential information को अगर आपने handle किया हो, multiple responsibilities को कैसे balance किया है आपने, आप accuracy in legal documentation को कैसे approach करते हैं, आपकी previous roles में आपने कैसे innovation solutions provide किए हैं, compliance with changing regulations, क्या strategies आप choose करते हैं to remain efficient and productive. नेक्स्ट इज रिलेटेड टू टीम वर्क एंड लीडरशिप। तो यहाँ आपने कैसे क्रॉस फंक्शनल टीम्स में वर्क किया है, कोई टाइम बताइए जब आपने लीगल प्रोजेक्ट पे काम किया हो। ट्रस्ट को कैसे बिल्ड कर सकते हैं कोलीग्स के साथ, कैसे आप अपने जूनियर कोलीग्स को मेंटर करते हैं, क्या रोल्स है टीम सेटिंग का, कैसे डिसएग्रीमेंट्स हैंडल करना है विद इन द टीम। कोई सिचुएशन दीजिए जब आपने डेलीगेट किया हो टास्क, सपोज यू वर गिवन अ चार्ज और आपने आगे उसको डेलीगेशन अच्छे से करवाई हो, सबऑर्डिनेट्स के साथ कोई कंफ्लिक्ट हुआ हो, आपने उसको कैसे रिजॉल्व किया था। इंश्योर कीजिए टीम अलाइनमेंट को विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। आप कैसे पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट को फॉस्टर करते हैं, कैसे प्रमोट करते हैं। आपने अपनी टीम को इंटायरली मोटिवेट किया हो किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में। कम्युनिकेशन के रिलेटेड भी आपने कोई कॉम्प्लेक्स लीगल इश्यूज को एड्रेस किया हो नॉन स्टेक होल्डर्स के साथ। कोई एग्जांपल दीजिए कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ आपने कोई कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया है। रिटन कम्युनिकेशन में आप क्लैरिटी को कैसे इंश्योर करते हैं, कैसे आप किसी क्लाइंट को बैड न्यूज डिलीवर करेंगे, स्टेक होल्डर को कैसे डिलीवर करेंगे। कम्युनिकेशन स्टाइल आपका कैसे होना चाहिए डिफरेंट ऑडियंसेस के साथ। कैसे आप परस्यूट करेंगे कि भाई मेरा पॉइंट मानो, आप एक्सेप्ट करो मेरा पॉइंट। हाउ डू यू हैंडल क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्शंस ड्यूरिंग प्रेजेंटेशंस। आपको एग्जांपल दीजिए जहां पे आपने बहुत अच्छे से वर्बल कम्युनिकेशन दिया हो इन अ लीगल सेटिंग, so that you have to relate or you have to explain, describe your past of the scenarios. Then is how to ensure transparency professional communications में। enhance कीजिए communication skills को, अपने क्या steps लेंगे आप। then is your decision making and problem solving related. it is आपने कोई potential legal risk को आपने कोई देखा हो और आपने उसको कैसे mitigate किया था। what is your process for making informed decision under uncertain circumstances। example दीजिए complex legal issues से related। prioritize कैसे problems करते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा challenges को face करना पड़ता है।
कोई आप टाइम बताइए जब आपने एक सॉल्यूशन दिया था और वो बहुत पॉजिटिव बिजनेस आउटकम को उसने लीड किया था। देन इज हाउ डू यू गैदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, प्रॉस कॉन्स किसी सिचुएशन को गैदर करने हैं, अनफॉरसीन यू कैन से कॉम्प्लिकेशंस लीगल सब्सटेंस लीगल मैटर्स में आप कैसे क्विक थिंकिंग रिजॉल्व करेंगे किसी क्राइसिस में अगर आपको एकदम से डिसीजन लेना पड़े। देन इज योर अडेप्टेबिलिटी एंड वर्क एथिक से रिलेटेड भी आ जाता है, जहाँ पे आपको जैसे जैसे प्रायोरिटीज अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस को कैसे लीड करेंगे आप, न्यू वर्क एनवायरनमेंट में आप कैसे हैंडल करेंगे, सक्सेसफुली अडेप्ट कैसे कर सकते हैं, हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हाई वर्कलोड, मतलब प्रेशर में कैसे काम करते हो, फोकस कैसे रहोगे प्रेशर के अंडर, वर्क लाइफ बैलेंस में कैसे, अगर आपके प्रोजेक्ट्स में भी आपकी जरूरत है, वर्क आपके घर पे भी आपकी जरूरत है, आपको एक सिचुएशन में डाल दिया जाता है एंड यू हैव टू कोरिलेट, दीज आर पर्टिकुलर केस स्टडीज व्हिच यू हैव टू डील विद एंड व्हिच यू हैव टू थिंक वेरी लॉजिकली इन योर आंसर्स। देन इज योर कोई एग्जांपल दीजिए ऑफ रेजिलियंस इन द फेस ऑफ सेटबैक्स, कोई हाई स्टैंडर्ड वर्क को आपने कैसे मेंटेन किया था, कैसे आप अपनी मिस्टेक से सीखते हैं, कोई टाइम बताइए जब आपने इनिशिएटिव लिया था और आपने अपने प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया था। या मोटिवेशनल, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको क्या चीज थी जो आपने लॉ एज अ करियर चूज किया था, क्या ऐसी आपकी पर्सनल वैल्यूज हैं या आपका क्या प्रोफेशनल करिकुलम है या क्या ऐसा माइंडसेट है जो IOCL के मिशन या विजन या उनके साथ अलाइन करता है और वो कैसे हेल्प करेगा IOCL को ग्रो करने में। आपके क्या एस्पेक्ट्स हैं कि लॉ ऑफिसर को जो आपको लगता है कि नहीं दिस पोस्ट विल एक्चुअली बी हेल्पिंग यू इन योर ग्रोथ ऑफ द करियर। आप क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करते हैं, आपके लिए आइडल वर्क एनवायरनमेंट क्या है, आप टीम सेटिंग में बैठने के लिए कैसे मोटिवेट, टीम सेटिंग को कैसे प्रमोट करते हैं, लॉन्ग टर्म करियर एस्पिरेशंस क्या हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे आप हैंडल करते हैं इन अ चैलेंजिंग सिचुएशन, क्या आपको पैशन है फॉर कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। देन इज योर कन्फ्लिक्ट रिलेटेड, दो पार्टीज में कन्फ्लिक्ट आ गया भाई कैसे रिजॉल्व करोगे, डिस्प्यूट्स को किसी टीम में कैसे हैंडल करोगे, आपकी अप्रोच क्या है जब क्लाइंट डिसएग्रीमेंट कर रहा है आपके साथ, टेंशंस को नेगोशिएशंस के साथ कैसे रिजल्टेंट करोगे, टेंस सिचुएशन है कैसे डील करोगे, क्रिटिसिज्म को कैसे फेस करोगे, कन्फ्लिक्ट्स को कैसे प्रिवेंट करोगे कि भाई बढ़े ना कन्फ्लिक्ट्स। फिर वर्क लाइफ बैलेंस पे भी आपको बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जबकि आपको स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, वर्क लाइफ प्रमोशन रिलेटेड है, रिलैक्स और रिचार्ज कैसे करते हो आप, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे सेपरेट रखते हो। देन इज योर हाउ डू यू मैनेज कंपीटिंग डिमांड्स, टाइट डेडलाइंस है, फोकस कैसे मेंटेन करते हो, बर्नआउट इन डिमांडिंग रोल, प्रेशर्स के रिलेटेड, करियर गोल्स एंड एस्पिरेशंस, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, पोजीशन फिट हैप्पी, करियर एस्पिरेशंस के रिलेटेड। देन इज योर स्किल्स डू यू होप टू डेवलप दिस रोल, हाउ डू यू कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द IOCL, कैसे ग्रो कर सकते हैं, व्हाट लेगेसी डू यू वांट टू लीव इन दिस प्रोफेशन, कैसे आप ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करेंगे। उसी के साथ आपको एथिकल जजमेंट रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सी द बेसिक पर्पस इज आपको हर कैटेगरी से बहुत क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू डाउनलोड दिस सेक्शन जहां पे आपको पता चलेगा एथिकल डिलेमा को आप कैसे आपने फेस किया था पास्ट में, आपने कैसे उसको डील किया था, एथिकल स्टैंडर्ड्स जो आप उसको फोकस करते हैं, आपके वर्क के साथ कैसे अलाइन करते हैं, आप इंटीग्रिटी को कैसे हैंडल करते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी को कैसे रखते हैं, बिजनेस गोल्स के बारे में आप इंश्योर कैसे करते हैं, फेयरनेस रहेगी आपके लीगल एडवाइस में। देन एज योर कॉर्पोरेट या कुछ कॉमन कमर्शियल लॉ के रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको कंसेप्ट बनाना है, इंडेमनिटी एंड गारंटी विद एग्जांपल्स, आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद कॉन्टेक्स्ट ऑफ IOCL's एग्रीमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिशन लॉ ऑफ ऑन IOCL ऑपरेशंस कैसे इम्प्लाई करता है, स्टेप्स कीजिए लीगल कंप्लायंस के रिलेटेड एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, एनवायरमेंटल लॉ के रिलेटेड कुछ IOCL प्रोजेक्ट्स में जहां पे डिस्कस द लीगल फ्रेमवर्क फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एप्लीकेबल टू IOCL प्रोजेक्ट्स, की प्रोविजंस क्या दी गई हैं 1986 के एक्ट में, हाउ डू एनवायरमेंट लॉ इम्पैक्ट ऑन IOCL's रिफाइनरी ऑपरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉ के बारे में आप बता सकते हैं, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट था 1947 में उसमें क्या की प्रोविजंस दी गई हैं, फैक्ट्रीज एक्ट है जो IOCL में इसमें क्या कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हैं, लीगल ऑब्लिगेशंस जब कोई वर्क प्लेस पे सेफ्टी वाइज फेस की जाती हैं तो क्या फेस की जाती हैं, क्या लीगल ऑब्लिगेशंस आती हैं, ग्रीवेंसेस को अगर आपने एड्रेस करता है रिलेटेड टू इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट तो क्या फेस करोगे, टैक्सेशन रिलेटेड भी आपको आ जाते हैं, गुड सर्विस टैक्स के रिलेटेड, लीगल एस्पेक्ट्स के रिलेटेड, डिस्प्यूट्स को कैसे हैंडल करोगे,
फिलिंग फाइल कैसे कर सकते हो, अपील कोड ट्रांसफर कैसे कर सकते हो, प्राइसिंग लॉ अप्लाई टू IOCL इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. सो मीन्स आई हैव गिवन यू मल्टीपल डोमेन्स फ्रॉम टिप टू टो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है. दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट HR क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए बिफोर you go for your final interview. The rest is there on the panel. You can download the set of the documentations and related to HR, GD, GTs. All these things which are going to take you close to your final selection. So practice to the most guys. Mocks लगाइए, panel की तरफ जाइए, उसमें documentations download कीजिए, कुछ अपनी तरफ से प्रैक्टिस कीजिए, मिरर के आगे खड़े होकर प्रैक्टिस कीजिए, अपनी मोबाइल पे छोटे छोटे रिकॉर्डिंग्स बनाइए. बहुत चीज़ें होती हैं जो एक्चुअल में आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए हेल्प करती है. सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर फाइनल सिलेक्शन. मेक श्योर यू practice to the utmost, and this is something that you need to choose wisely. Hardly a week is left, guys. Do not waste your time. Just practice to the most. Take care and have a good day. See you soon in the next video.